हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स 1 के फर्स्ट नंबर चैप्टर नंबर 4 ऑपरेशन एम्पलीफायर। व्हाट इज द ऑपरेशन एम्पलीफायर? तो देखो डेफिनेशन देखो इसकी क्या है कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि एडिशन, समीशन, ये सब होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लो आप। एन ऑपरेशन एम्पलीफायर ऑप एम्प इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट एम्पलीफाइज द डिफरेंस इन वोल्टेज बिटवीन two inputs. It is so named because it was developed for perform arithmetic operation. Amplifier, buffer, comparator, filter, etc. can be implemented with simple external circuit. Okay, ये हुई अपनी ऑपरेशन एम्पलीफायर की डेफिनेशन। जो क्या करता है सिंपली, ऑपरेशन एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर जो कि ऑपरेशन होते हैं जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन। ओके, एम्पलीफायर मीन्स क्या होता है, इंक्रीज करना। अब यहाँ पे क्या इंक्रीज होगा, वोल्टेज इंक्रीज होगा। इस पूरे चैप्टर का बेसिक यही है कि हमें वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। अब वो किस किस टाइप से करेगा वो हम देखते चलते हैं। ये देखो, नीड ऑफ ऑप एम्प। इन द मोस्ट बेसिक सर्किट ऑप एम्प आर यूज एज वोल्टेज एम्पलीफायर विच कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वोल्टेज फॉलोवर। ओके, also simply called buffer, are a type of commonly used non-inverting amplifier. Op amp are also used as different amplifier, integrated circuit, etc. ये इसकी नीड हो गई op amp की। और ये आगे इसका ब्लॉक डायग्राम देखो, जहाँ पे एक इनपुट स्टेज होती है, एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है, एक लेवल शिफ्टिंग होता है, एक आउटपुट, और लास्ट में अपना आउटपुट अपना मिल जाता है, जिसमें हम इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को इनपुट देते हैं। ये इनपुट स्टेज के अंदर जाएगा, फिर वो कहाँ पे जाएगा, इंटरमीडिएट स्टेज में जाएगा। नेक्स्ट लेवल शिफ्टिंग स्टेज के अंदर वो एंटर करेगा, लास्ट में हमें आउटपुट हमें गेन हो जाता है। पैरामीटर्स देखो इसके, पैरामीटर्स क्या है इसके, ओपन लूप गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड बैंडविड्थ, जिसको BW से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में, गेन, बैंडविड्थ, प्रोडक्ट, जिसको GBP भी बोलते हैं, और लास्ट में वोल्टेज फॉलोवर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके, ऑपरेशन एम्पलीफायर के। ओके, अब जैसा कि मैंने बताया था कि इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर ये 2 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट देखो, लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ऑप एम्प। दे आर यूज इन लीनियर एप्लीकेशन लाइक वोल्टेज फॉलोवर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, etc. and non-linear application like precious rectifiers, comparators, clampers, schematic trigger circuit, etc. ओके, ये इसकी लीनियर एप्लीकेशन हो गई। अब ये अपना फर्स्ट देखो, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या डिफरेंसेस हैं वो देखो। An inverting amplifier using op amp is a type of amplifier using op amp where the output waveform will be अपोजिट टू द इनपुट वेव फॉर्म। अब इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, जो आउटपुट वेव फॉर्म होगी वो इनपुट की वेव फॉर्म से क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। क्या होगी, अपोजिट होगी। आउटपुट की जो वेव फॉर्म आएगी वो इनपुट की वेव फॉर्म से जस्ट अपोजिट होगी। नेक्स्ट देखो, ये इसका कुछ सर्किट डायग्राम ऐसा होता है, जहां पे देखो ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, ये इन्वर्टिंग इनपुट है। अब हम जिस केस में बात करेंगे ना उसको हम काम में लेंगे, बाकी को ऑफ करके रखेंगे। ऊपर पॉजिटिव पावर सप्लाई, नीचे नेगेटिव पावर सप्लाई, और ये आउटपुट। ये बेसिकली ऑप एम्प का ब्लॉक डायग्राम होता है। नेक्स्ट देखो, बफर एम्पलीफायर। बफर एम्पलीफायर क्या होता है, बफर एम्पलीफायर क्या होता है, वोल्टेज बफर ऑल्सो नोन एज वोल्टेज फॉलोअर। ओके, और ए यूनिटी गेन एम्पलीफायर। अब इसमें मेजर डिफरेंस यही है कि यूनिटी गेन एम्पलीफायर होता है, यूनिटी मीन्स 1, इज एन एम्पलीफायर विद ए गेन ऑफ 1। इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट पॉसिबल ऑप एम्प सर्किट विद क्लोज लूप फीडबैक। अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें मेजर डिफरेंस देखो, डायग्राम ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर। इसमें क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग कौन सा वाला होगा, पॉजिटिव वाला होगा। जो अपना पॉजिटिव इनपुट होगा ना उसको नॉन इन्वर्टिंग हम बोलते हैं। अब पॉजिटिव वाले में हमने इनपुट दिया है और नेगेटिव वाले को हमने क्या किया है, इसमें देखो आप,
नेगेटिव वाले को हमने क्या किया है, इसको हमने ग्राउंड कर दिया है। ओके, इसको हमने ग्राउंड कर दिया है और पॉजिटिव वाले को हमने इनपुट दिया है। तो हमने पॉजिटिव वाले को इनपुट दिया है, मीन्स नॉन इन्वर्टिंग को हमने इनपुट दिया है और नेगेटिव वाले को हमने ग्राउंड किया है। और हमने जिसको ग्राउंड किया है उसके आउटपुट को हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, जिसको हम फीडबैक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो ये हुआ नॉन इन्वर्टिंग का। अब इन्वर्टिंग के केस में क्या होता है, इन्वर्टिंग के केस में जो नेगेटिव वाला होता है ना, नेगेटिव वाला, ये देखो ऊपर नेगेटिव है। अब नेगेटिव में हम इनपुट देंगे और पॉजिटिव को हम कर देंगे क्या, ग्राउंड। सिंपली ये RN हुआ, RIN मीन्स इनपुट रेजिस्टेंस, RF मीन्स फीडबैक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आउटपुट हमें मिल जाएगा। V1 एंड V2 दो इनपुट होते हैं, जिसमें एक नॉन इन्वर्टिंग होता है, एक इन्वर्टिंग होता है। इन्वर्टिंग कौन सा होगा, नेगेटिव वाला, और नॉन इन्वर्टिंग पॉजिटिव वाला। सो इस डायग्राम से हम ये समझ सकते हैं।